स्टूडेंट्स, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? जब कोई स्मॉल स्केल पे बिज़नेस होता है स्टूडेंट्स, तो उनके लिए पॉसिबल होता है कि उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सब एक ही जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर सकें। पर जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं उनमें पॉसिबल नहीं होता कि हम सभी ट्रांजैक्शंस को एक ही जर्नल में रिकॉर्ड कर सकें। तो इसके लिए जो जर्नल बुक होती है उसको डिवाइड किया जाता है सब जर्नल्स में, जिसको हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं और इन्हें बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। आगे हैं टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। फर्स्ट है कैश बुक। कैश में हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में जो भी कैश रिसीव होता है या कैश का पेमेंट होता है, सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड है परचेज बुक। परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। हम जो सामान क्रेडिट पे परचेज करते हैं परचेज बुक में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड है सेल्स बुक। सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक मतलब जो सामान हमने परचेज़ किया हुआ था किसी रीज़न से, जब हम उसे रिटर्न करते हैं तो वो जो रिटर्न की ट्रांजैक्शंस होती है उसे हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो सामान जो हमने क्रेडिट पे सेल किया हुआ है और वो हमारे पास वापस आ जाए। ठीक है। उसके बाद है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में वो सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो ऊपर वाली किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, जैसे कि क्रेडिट परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑफ गुड बाय थेफ्ट, फायर और एक्सीडेंट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन।